नमस्कार, सत श्री अकाल, सवादिका, आदाब। आप सभी का मैं पवन मिश्रा, CEO इंडोथाई न्यूज़, हमारे हेल्थ टॉक में स्वागत करता हूं। आज जैसा कि वेदों में बताया गया है, पहला सुख निरोगी काया, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस शो को डिज़ाइन किया। हमने विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर कमलजीत जी से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारे अनुरोध पे ये शो करने के लिए अपनी स्वीकार्यता दी है, जिसके बाद से हमने ये शो रखा हुआ है। जैसा कि पहला आप लोगों ने शो देखा, जिसमें उन्होंने होलिस्टिक हेल्थ के बारे में आप सबको जानकारियाँ दी, और उसके बाद से हमारे पास बहुत सारे अनुरोध आए। बहुत सारे मित्रों ने कहा कि भाई आप इसको आगे भी कंटिन्यू रखें और आगे भी चलाते रहें। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये दूसरा अंक फिर लेके आए हुए हैं, जिसका कि है कि आपके मसूड़ों से या दांतों से कौन कौन सी बीमारियां जो कि हो सकती हैं, उसके बारे में आज डॉक्टर साहब बात करेंगे। और डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पवन, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इंडोथाई न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को अपने मन की बात सेहत के प्रति बता सकता हूँ। ये सब आपका और आपकी टीम का मैं आभारी हूँ। थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स एंड इंडोथाई न्यूज़ एंड द फाउंडर ऑफ इंडोथाई न्यूज़ चैनल मिस्टर पवन मिश्रा। धन्यवाद जी। तो कुछ जैसे मुख के बारे में बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि मुख से संबंधित हैं, तो कुछ पे आप थोड़ा सा उसका प्रकाश डालें। क्या बीमारियां ऐसी हैं जो कि पवन, उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, हर कोई खुद को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ करता है जी, पर स्वस्थ वही रहता है जो संतुलित आहार लेकर कसरत करता है जी। ये तो क्योंकि कुछ लोग हैं खाना खाते हैं और उसके बाद कोई कसरत नहीं करते, कोई व्यायाम नहीं करते जी, तो वहाँ से हमारे अंदर बीमारी शुरू होती है। जो हमारे मुंह है, मुंह के जरिए हम भोजन करते हैं, मुंह से ही हमारी बीमारियों का जो हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसी से हमारे को हृदय रोग हो जाता है, डायबिटीज होती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस होती है जी। ये सब मुख के रोगों से, मुख के जरिए ही होती है। तो ऐसा सुनने में आया है कि, और कुछ अध्ययन भी बताते हैं कि मसूड़ों से जुड़ी बीमारियां अक्सर हमारे दिल को बहुत प्रभावित करती हैं, दिल पे उसका असर पड़ता है। और जो माउथ बैक्टीरिया, जो मुख के कीटाणु हैं, वो हमारे दिल पे प्रभाव डालते हैं। क्या ये सच है? एक्चुअली अगर हम अपने मुख का ख्याल नहीं रखते, उसको पूरा हाइजीनिक नहीं रखते जी, तो जो भी हम खाना खाएंगे वो सही से उसको हम पचा नहीं पाएंगे जी, उसको प्रॉपर्ली च्यू नहीं कर पाएंगे, और फिर हमारे अंदर सिस्टम को उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट हमारे कार्डियो के ऊपर होता है। अच्छा जी। तो ये मतलब इसका दिल पे प्रभाव पड़ता है। और एक जो बहुत बीमारी है, आप भी डायबिटिक मधुमेह जिसे बोलते हैं हिंदी में, इस बीमारी में हर एक, मतलब मोस्टली मैं तो ये समझता हूँ हर एक दूसरे घर में मधुमेह से पीड़ित लोग हैं। तो इसमें डायबिटिक के मरीज को क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं इससे? पवन, मैं तो यही कहूँगा, हर एक के लिए मेरा यही मैसेज है, इस दौड़ती भागती जिंदगी में जी, इस दौड़ती भागती जिंदगी में तन और मन को निरोग किया जाए, क्यों ना कुछ समय निकाल के योग किया जाए। क्या बात है सही है। तो ऐसा है कि जब हमारा खान पीन सही नहीं है, जी, हम जल्दी खाना खाते हैं और खाने को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और खाना खाने के बाद हम अपने मुख को साफ नहीं करते जी, उससे हमारे अंदर विकार पैदा होते हैं और उसका इफेक्ट हमारे अलग अलग अंगों के ऊपर होता है। जैसे हमारा पैंक्रियास, उसको जो इंसुलिन वगैरह बनानी होती है ना, वो ठीक रूप से वो काम नहीं कर पाता। योग का आपने कहा, योग मैं भी मानता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। हम भी अपने इंडोथाई न्यूज़ के चैनल पे
अपने व्यूअर्स के लिए योग का कभी कभी बीच बीच में प्रोग्राम लाते रहते हैं, उसमें भी आपका गाइडेंस भी रहा हुआ है, आपने कहा हुआ था। और मास्टर संजीव चतुर्वेदी जो कि जाने माने योग संस्थान के यहाँ पे चलाते हैं, और उन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा से योग की शिक्षा प्राप्त की हुई है। उन्होंने हमारे कई सेशंस चलाए योग के, अभी भी मैं उनसे ट्रेनिंग में रहता हूँ। तो योग का मतलब हमारे जीवन में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल जी। शास्त्रों में कहा गया है, योग से युक्ति, रोग से मुक्ति। क्या बात सही है, आप मैं मानता हूँ। और इसी संदर्भ में कुछ और सवाल हैं जो कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जरूर, बिल्कुल। तो एक है, हमने अक्सर डॉक्टर से कहते सुना है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, लेकिन उसके बावजूद ड्राई माउथ, मुंह सूखने की समस्या जो होती है उससे बड़े दिक्कत रहती है। और उससे ड्राई माउथ से जो या जो जबान, जो जीभ को बोलते हैं, जीभ सूखना वो होता है, तो उससे उसमें क्या दांतों में सड़न के लिए कुछ जिम्मेदार होता है ड्राई माउथ? जब हम प्रॉपर अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते, जी जी, बहुत लोगों की आदत है कि वो पानी कम पीते हैं जी। जब हम पानी पियेंगे तो हमारे मुख में कोई भी चीज़ रहेगी नहीं, वो सीधी अंदर जाएगी जी। तो जब हमारे अंदर ड्राइनेस आ जाती है तो उससे हमारी जीभ सूखती है जी। जब जीभ सूखेगी तो हमारी जो सलाइवा नहीं प्रॉपरली बन पाएगा, तो अच्छा। उसी की वजह से उसमें ड्राइनेस आएगी। और ड्राइनेस आने से ही मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ड्राइनेस होने से ही आपकी बॉडी में से रिफ्लेक्शन होनी शुरू हो जाती है। जी। अभी जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है, और वैसे भी नॉर्मल भागदौड़ की ज़िंदगी में सबको स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो स्ट्रेस से कभी ना कभी हर व्यक्ति, इंक्लूडिंग मैं तो समझता हूँ हर एक व्यक्ति है जो कि कभी ना कभी अपने जीवन में स्ट्रेस से एक दो चार हाथ करने ही पड़ते हैं। तो उसका क्या ओवरऑल हेल्थ पे कोई प्रभाव पड़ता है स्ट्रेस का? देखिए पवन, मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे ग्रंथों में भी लिखा है, जो दिसे सो रोगी, जी। रोग रहत मेरा सतगुरु योगी। क्या? हर इंसान किसी ना किसी तरह से स्ट्रेसफुल है। जी। किसी को काम की स्ट्रेस, किसी को काम वाली की स्ट्रेस, किसी को अपने बिजनेस की स्ट्रेस, जी। किसी को अपने परिवार की स्ट्रेस। तो इस हिसाब से कि मैं या पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हमारा जो शरीर है कभी बीमार नहीं होता। हमारे को बीमार होने के लिए 3 टी काम करती हैं। पहले टी है टाइमिंग, जी, टॉक्सिसिटी, जी, एंड टेंशन, और वी कॉल इट स्ट्रेस। जी। जब आपका सोने का, खाने का, आराम करने का समय सही नहीं होगा तो आप थोड़े बहुत बीमार हो जाएंगे। जी। वी आर बीइंग बम्बार्डेड, हमारे ऊपर हर तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है प्रदूषण की। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो 4T बोले आपने, 3T, तो 3T में टाइमिंग मतलब समय, दर्शकों को बता दूं। समय क्या ऐसा है कि जैसे मान लो सुबह, मैं आपको पूरी रूटीन बताता हूँ। रात को 9 से लेके सुबह 4 बजे तक हमारे सेल हमारी बॉडी को खुद रिपेयर करते हैं। जी। लेकिन होता क्या है कि हम देर से सोते हैं। जी। 9 से लेकर के 11 बजे तक हमारा लिवर डिटॉक्स करता है। ओके। उस समय हमें बेड पे होना चाहिए और कोई अच्छी किताब पढ़ते होना चाहिए, लाइट म्यूजिक सुनते होना चाहिए, या कोई भगवान का नाम सुनते होना चाहिए। अगर उस समय आप कोई हॉरर शो देखते हैं या लड़ाई झगड़े वाला शो देखते हैं कि सास भी कभी बहू थी ऐसे देखेंगे तो उसका इफेक्ट आपके लिवर की डिटॉक्स के ऊपर पड़ेगा। 11 से लेके 1 बजे तक हमारी कोलन डिटॉक्स करती है, हमें उस समय साउंड स्लीप में होना चाहिए। जी। 1 से लेके 3 बजे तक हमारी गॉल ब्लैडर जो है वो डिटॉक्स करता है, हमें उस समय गहरी नींद में होना चाहिए। 3 से 5 के बीच में हमारे लंग्स डिटॉक्स करते हैं। जी। तो जब लंग्स डिटॉक्स करते हैं उस समय हमें चाहिए कि भी अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसको खांसी हो रही है, खांसी का अटैक हो रहा है, उसको कोई मेडिसिन दे करके नेचुरल प्रोसेस में इंटरफियर ना करें। जी। ये एक नेचुरल प्रोसेस होने दें। जी। और 5 और 7 के बीच में आपका पेट साफ होना चाहिए। 7 और 9 के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर लो तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। तो टाइमिंग का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने बोला जब आपका खाने का, आराम करने का और जब का व्यायाम करने का समय सही नहीं होगा
तो आप जी। थोड़े बहुत बीमार जरूर हो जाएंगे। जी और दूसरी टी हमने बताया था टॉक्सिसिटी। जी जैसे हमें हमेशा बम्बार्डमेंट हो रही है जैसे पेस्टिसाइड्स, जी स्मोक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, गाड़ी हुआ धुआं, दूसरे लोग स्मोक करते हैं, तो उससे बचने के लिए एक तो आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। जी दूसरा, जैसे आप सुबह शावर लेते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, अपने नाक के अंदर गाय का घी या सरसों का तेल जी नाक के अंदर लगाएं। जी जी उसको लगाने से क्या होगा कि जितने ये डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपके अंदर नहीं जाएंगे। जी तो रात को सोने से पहले नाक साफ करके फिर तेल लगाएं। जी तीसरा हो गया स्ट्रेस, जिसको हम टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन से जूझने के लिए आपको खाली एक ही है कि एक तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। जी आप योग करेंगे, आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे। जी जब आप डिसिप्लिन में आएंगे तो आपको जो डॉक्टर को यह सलाह देंगे आप उसको भी सही पर फॉलो करेंगे। अभी मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनको हम इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि आपने क्या करना क्या नहीं करना, जी लेकिन उसको लेकर के वो घर में रख लेते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। मोस्टली यही होता है। मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं वो हमारे पूर्वजों की जो पद्धति थी, अगर उसको फॉलो किया जाए जैसे वो लोग कहते थे, तो हमें जो समस्याएं आ रही हैं आजकल के जीवन में वो नहीं आएंगी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल सही है। तो एक और जो कॉमन समस्या आजकल रह रही है, चाहे स्ट्रेस के चलते या कुछ लोग एडिक्शन में पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को ये जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी हैबिटें पड़ जाती हैं। एक तंबाकू, आजकल गुटखा, इसकी भी हैबिट बहुत सारे लोगों को है हमारे कई प्रदेशों में इंडिया के, और यहाँ भी बहुत सारे लोगों को देखने में मिल जाता है। हाँ। तो इससे क्या, कैसे मतलब छुटकारा पाया जा सकता है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे दांतों के ये तो स्वास्थ्य पे? बहुत ही बुरी आदत है। जी। लोग, मैंने देखा पार्क में हम कई बार घूमने के लिए जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पे गहरे सांस लेने के बजाय वहाँ पे भी तम्बाकू मल करके मुंह में डाल रहे होते हैं। जी जी और हमें बड़ी उनके ऊपर हंसी आती है देख करके कि ये क्या कर रहे हैं। जी तो उसके लिए क्या है कि जो लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं तो उसमें मसूड़ों में कैंसर होने की संभावना बन जाती है। जी जी मसूड़ों में स्वेलिंग आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगी, आप खाना अच्छे से च्यू नहीं कर पाएंगे। ओके। क्योंकि हमेशा ये कहा गया है आयुर्वेद में कि पानी को खाओ, जी। रोटी को पियो। जी रोटी को कैसे पियो कि एक वाइट को कम से कम जी आपने च्यू करना है 20 से 30 बार, ताकि जी। वो एक तरह तरल होके के अंदर जाए। पानी जब भी आपने पीना है, सिप सिप करके, घूंट घूंट करके पानी घूंट पिए। घूंट। एक घूंट पानी मुंह में भरें और उसको जी। मुंह में होल्ड करके रखें। 5 तक काउंट करें, भगवान का नाम लें, उसके बाद उसको आप गल्प करें, अंदर लेके जाएं, तो वो पानी ही आपके लिए एक अमृत का काम करेगा, एक दवाई का काम करेगा। तो जो लोग इस आदत से नहीं छूट सकते तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। हम उनके इंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर एक्यूप्रेशर करते हैं। तो उनसे हम गारंटी से कहते हैं कि अगर उन्होंने सीरियसली मन बना लिया कि हमने इस आदत को छोड़ना है, क्योंकि मैंने एक प्लान तैयार किया था कि दोज हु वांट टू क्विट स्मोकिंग, उनके लिए एक प्रोग्राम है। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हाँ, और ये हाँ जी। जो गुटखा, तीनों के लिए हाँ जी, आपने- उसके लिए। जी तो उसका प्रोग्राम का नाम रखा था मैंने स्टार्ट। ओके। एस स्टैंड्स फॉर सेट ए डेट। आप एक कोई तारीख निश्चित कर लो कि मेरे बेटे का, मेरी बेटी का, मेरी मिसेज का बर्थडे है या हमारी एनिवर्सरी है, उस दिन मैंने छोड़नी है। जी। तो वो आपने डेट सेट कर ली। देन टी टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। जी। सबको बता दो कि मैंने इस डेट को ये दारू, गुटखा या तम्बाकू छोड़ना है। जी ए अवॉइड ऑल प्लेसेस जहाँ पे फ्रीक्वेंट ये इसका सेवन हो रहा है। ठीक है। आर रिमूव ऑल स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पार्टिकल्स फ्रॉम योर होम, ऑफिस एंड कार। जब आपने ये सब काम कर लिया, आप फिजिकली और मेंटली तैयार हो गए, देन टॉक टू डॉक्टर कमलजीत सिंह। आई एम देयर, मैं हूं ना। जी उसमें भी कईयों का ये है कि कुछ दिन छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद छोड़ने के बाद वापस से रिस्टार्ट हो जाता है उनका। कईयों की समस्या है, मैं समझता हूँ नहीं, कि देखिए ये कि उन्हें- एक्यूप्रेशर में क्या है ना, जी एक्यूप्रेशर वर्क्स ऑन 3 dimensions. जी By pressing the points, we can diagnose. Then we apply regular pressure to cure it. Then I give education to my patients to prevent it. ताकि वो, उनकी सेहत उनके अपने हाथ में है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं अपने आप। तो जी। उनको हम जानकारी देते हैं। फिर बीच में कभी महीने में 1-2 बार हमारे पास आते हैं, तो
तो उनको हम रेगुलर उसका एक्यूप्रेशर देते रहते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि भी डॉक्टर साहब से आप या तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो इनका नंबर लास्ट में हम अपने उस पर डिस्प्ले पे आएगा, तो आप उनको फ़ोन करके कंसल्ट कर सकते हैं इनकेस आपको ऐसी आदतों से छुटकारा पाना हो तो। और बाकी डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर देंगे अपने। इसलिए एक और है दांतों में पीलापन की समस्या, जो दांतों में पीलापन रहता है उसको, उससे हेल्थ, माउथ हेल्थ पे या ओरल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और ये मसूड़ों में जो सूजन की समस्या होती है जी, जब हम तम्बाकू लेते हैं, जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं जी, तो उससे हमारे दांतों में ऑस्टियोप्रोसेस हो जाती है जी, तो जिसकी जहाँ हम कोई पेन किलर्स लेते हैं उसका इफेक्ट उसके ऊपर होता है। तो कोशिश करो कि आप मेडिसिन अवॉइड करो, क्योंकि जी। जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो आपको 2 बार रिकवरी करनी पड़ती है। पहली बार बीमारी से, जी, दूसरी बार दवाइयों के साइड इफेक्ट्स। जी, बहुत सही कहा आपने। और ये सबसे ज़रूरी है कि जैसे आप मोस्टली लोग क्या करते हैं, रात को खाना खाया, जी, खाना खा के उन्होंने ब्रश किया और सो गए, सुबह उठते फिर ब्रश करना शुरू कर देते हैं। मैं पूछता हूँ कि आपने रात को कौन सा सपने में जलेबी खा ली जो जी। सुबह ब्रश करने की ज़रूरत पड़ रही है। एक्चुअली सुबह उठ के आप पानी पियो और अपनी ब्रेकफास्ट करो, ब्रेकफास्ट के बाद आप ब्रश करो। जी, कुछ लोग सुबह उठ के ब्रश कर लेंगे, ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस चले जाएंगे, तो सुबह से लेके शाम तक वो खाना दांतों में ही सड़ता रहता है। जी, और दूसरा कि जैसे पुराने लोग थे वो खाना खाने के बाद कुल्ला करते थे। जी, जब हम पानी मुंह में डाल के कुल्ला करते हैं तो प्रेशर से जो जो अंदर हमारे दांतों में छोटे छोटे कण फंसे होते हैं खाने के, जी, वो बाहर निकल जाते हैं प्रेशर से। जी, बहुत बढ़िया। ये एक गर्भवती महिलाओं में, प्रेग्नेंट लेडीज में अगर गम डिसीज जो मसूड़ों की समस्या होती है, तो उन्हें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह की? सबसे पहले तो उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से हमेशा संपर्क में रहना चाहिए। दूसरा, उनको अपने दांतों की कम से कम 2 बार दिन में सफाई करनी चाहिए, फ्लॉस करना चाहिए, और डेंटिस्ट को रेगुलर विजिट करते रहना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि उनकी जो खान पीन में बड़ी तब्दीली आई होती है, उनके हार्मोनल इम्बैलेंस हुए होते हैं, प्लस उनकी जो च्यूइंग हैबिट्स होती हैं वो भी चेंज होती है। कभी उनको कुछ खाना पसंद होता है, कोई नहीं पसंद होता, कुछ भरे मन से खाना खा रही होती हैं, तो कभी कभी खाना जल्दी जल्दी में खा लिया, स्ट्रेसफुल होकर खा लिया, तो उसका इफेक्ट जो है वो प्रेगनेंसी के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से कभी कभी उनके हार्मोन इम्बैलेंस होने से जो डिलीवरी प्रीमेच्योर हो जाती है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। जी, 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 सही है। और कई बार ये ब्लीडिंग की जो समस्या होती है, दांतों में ब्लीडिंग होने लगती है, और उससे किस तरह बचा जाए? एक्चुअली पुराने लोग जब थे ना, वो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि दातन करते थे। जी, दातन को पहले अच्छे से चबा देते थे, चबा के उसको इतना सॉफ्ट कर लेते थे कि वो एक सॉफ्ट ब्रश बन जाती थी। जी, आजकल प्लास्टिक के ब्रश हैं और कभी इतने हार्ड ब्रश होते हैं और मसूड़ों को छील देते हैं, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। जी, फिर हमने ऊपर से गर्म चाय पी ली, उनको आराम नहीं आने दिया, और ठंडा और तत्ता का कभी हम ख्याल नहीं करते। तो हमें ये चाहिए कि जैसे कम से कम दिन में 1 बार गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के हमें कुल्ला जरूर करना चाहिए। जी, उससे दांतों को बहुत लाभ मिलता है। और कभी भी गर्म खाना खाने के बाद ठंडे पानी से कुल्ली ना करें, ठंडा पानी ना पिए। ठंडा पानी तो जहर है एक तरह का, आइस वाटर एक तरह का समझो आपके लिए जहर है। जी, तो आप उसको जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उसको अवॉइड करें। आप लोगों की भी कोई समस्या हो, कोई चीज़ डॉक्टर साहब से जाननी हो, तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उनसे वो समस्याओं का समाधान आपके सवालों के द्वारा आप पा सकते हैं। बाकी एक सवाल और है डॉक्टर साहब, इस वक्त कोविड से सारी दुनिया लड़ रही है, हर दिन नए नए चौंकाने वाले लक्षण, कुछ नया स्ट्रेन, कुछ कभी कुछ, तो कोविड से ठीक होने वाले लोगों में भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पाए जा रहे हैं। क्या कोविड में हमारे टीथ में किस प्रकार के इफेक्ट होते हैं, ये कोई समस्या होती है उसके बाद? कोविड के दौरान क्या है कि एक तो लोग कोई एक्सरसाइज नहीं कर पाते प्रॉपरली, दूसरा उनको जो दवाइयाँ काढ़े वगैरह दिए जाते हैं बहुत गर्म होते हैं। जी, जी, उससे जाके हमारे पेट के अंदर जो विकार पैदा होते हैं, उन विकारों का रिफ्लेक्स हमारी बॉडी में आता है, तो जिसमें उनके मुंह का स्वाद बदल जाता है, कुछ खाने को मन नहीं करता, तो मुंह में मतलब कि जैसे अनईजी फील करते हैं। तो इसलिए वो बेहतर है कि उनको उस समय में एक तो पानी, कोसा पानी लगातार पीते रहना चाहिए,
अच्छा, पानी warm पीने water। में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, गुनगुन करके पानी गुनगुना पीते रहना पानी, चाहिए। क्योंकि जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन जब हम पानी कम पियेंगे तो जी। मेडिसिन प्रॉपर्ली डिजोल्व नहीं होगी। जी। तो कुछ लोगों को होता है कि 2 घूंट पानी पी लिया और गोली खा ली, हम्म। तो गोली जो है अंदर जाके वो वहीं बैठ जाती है, तो पूरे बॉडी को उसका असर होता है। जी। एक ओवरऑल एक मैं समझता हूँ एक पूरा एक पैकेज बता दीजिए जिससे हेल्दी टीथ, स्वस्थ मसूड़े, स्वस्थ दांत के लिए क्या करना चाहिए जिससे हमारे चेहरों पे मुस्कान रहे, दांत चमकते रहें। तो उसका कोई उपाय बताइए जिससे हम भी फॉलो कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि आप जब सुबह उठते हैं, जी। सुबह उठ के बिना ब्रश किए आप 2 गिलास पानी पी लो, बैठ करके पानी पी लो। जी। तो आपका जो फ्रेंडली बैक्टीरिया सलाइवा वो सीधा आपके अंदर जाएगा, बॉडी में आपको हेल्प करेगा। और दूसरा, ठंडा पानी पीने से अवॉइड करें, आइस वाटर, आइसी जो ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करें। और हफ्ते में कम से कम 1 बार आप फ्लॉस जरूर करें, और कम से कम 3 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें। जी। और दांतों की देख रेख करना आपका एक प्राइम ये ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि दांत खाली आपको खाना चबाने के लिए नहीं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपकी दिखाने के लिए, आपकी पर्सनालिटी बनाने के लिए भी काम करते हैं। जी। तो इसके लिए आपको अपने दांतों का ख्याल इतने ही ज़रूरी है जितना आप अपने बाकी बॉडी को नहा धो करके आप उसको अच्छे से साबुन लगा के मल के नहाते हैं, उसके बाद आप उसको क्रीम्स वगैरह लगाते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने मुंह का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो। और ब्रश जो है ना, आप कभी हार्ड ब्रश यूज़ ना करें, सॉफ्ट होना चाहिए, फ्लॉस करते रहना चाहिए, कुल्ला करते रहना चाहिए। हर खाने के बाद आप अच्छे से कुल्ला करें ताकि वो दांतों में सड़न ना हो। और ब्रश को भी समय समय से बदलते रहें, कितने महीनों में? जैसे ही आपका ब्रश, उसके जो टीथ जो है मैं जो खराब होते हैं, जो तो घिस जाते हैं, तो एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि आपको महीने में या 1.5 महीने में ब्रश बदल देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्रश रखेंगे उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। और दूसरा, जब आप ब्रश करते हो, कुछ लोग खाली ऐसे रगड़ते हैं, तो उसको एक्चुअली ऊपर नीचे ऐसे करना चाहिए जी। ताकि जो दांतों के बीच कुछ फंसा हुआ है वो निकल जाए। जी। ऐसा है पवन, पुराने लोग कहाँ ब्रश करते थे। मुझे पता, हम जब छोटे होते थे हम लोग कोयला और नमक उसको मिला करके दांतों पे घिसते, दांत हमारे मोती की तरह चमक जाते थे। जी। जी। अभी तो जैसे नए नए हम अभी तो हाँ आ रहे हैं, अगर कोयला और नमक को किसी ने रगड़ लिया तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है। बिल्कुल नाजुक हो गया हम लोग। हाँ। नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, और मैं समझता हूँ इन सारे इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि हम अपने डेली लाइफ को बहुत सही कर सकते हैं और दांतों की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। तो बाकी आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। When I wake up in the morning, I feel strong pain in my gums and teeth when I bite them. तो हमारे एक सवाल आए हुए हैं डॉक्टर साहब जी। एक व्यूअर ने कहा है कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनके सुबह दांतों में बहुत दर्द महसूस होता है, और गम्स जो मसूड़े हैं उसमें और दांतों में दर्द उनको दर्द का एहसास होता है। और व्हेन आई बाइट, जब वो काटते हैं या कुछ भी खाते हैं तो उसमें समस्या होती है। इसका क्या कारण तो उनको चाहिए कि रात को सोने से पहले गर्म पानी में नमक डाल करके कम से कम 5 मिनट के लिए कुल्ला करते रहें। जी। तो ये 1 हफ्ता करेंगे तो 1 हफ्ते में इनको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। तो नमक डाल के गुनगुने पानी से हाँ जी, कुल्ला करते हैं। गुनगुने थोड़ा ज़्यादा गर्म हो, जैसे चाय पीते हैं, चाय जैसा गर्म, मतलब हाँ। ज़्यादा उससे। हाँ। तो बाकी और किसी के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया आप गुनगुने पानी के साथ नमक डाल के और उससे कुल्ला करते रहें, और हफ्ते भर में उससे हफ्ते भर में उनको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जी। और बाकी जो रूटीन्स डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे कि आप सुबह से शाम तक का, वो बाकी और वो भी फॉलो करते रहें साथ साथ। तो बाकी और कोई सवाल भी नहीं। डॉक्टर साहब, आप नेक्स्ट जो हमारे प्रोग्राम है वो अगले हफ्ते फिर इसी टाइम पे 2 बजे आएगा, और उसका विषय हम आपको पहले बता देंगे, और इसी तरह हम आपके सवालों के साथ में जवाब लेके आते रहेंगे। बाकी आपका कोई सवाल हो तो डॉक्टर कमलजीत जी से स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे इसमें आप पूछ सकते हैं
कमेंट बॉक्स में लिख के आपके सारे सवालों का जवाब डॉक्टर कमलजीत जी द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। पवन, मैं आभारी हूँ आप सबका कि आपने लोगों की सेहत का इतना ख्याल रख रहे हो, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी जो गाइडलाइंस दे करके एक निरोग और खुशहाल समाज बनाने में अपना योगदान डाल सकें। और मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें अपने लिए और अपनों के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार।